फ्लड का मामला हुआ 2022 में, आप सबको पता है कि कितना वर्स्ट फ्लड था, हम सब ने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद फिर हुकूमत सिंध ने बाकी सर्वे भी किए थे, लेकिन हाउसिंग का मैं स्पेसिफिक रहूँगा। इन्होंने एक जॉइंट सर्वे किया था जिसमें से आर्म्ड फोर्सेस के बंदे भी थे, यूनियन काउंसिल के, लोकल गवर्नमेंट के बंदे भी थे, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी था और एजुकेशन के भी थे। तो 4-5 लोग इकट्ठे जाते थे और एक एक घर पे जाके जीपीएस लिया और हर यूसी को क्लियर किया। तो उसमें कोई जो लिस्ट आई वो 21 लाख घरों की आई। उसमें कुछ पार्शल डैमेज थे, कुछ 6.5 लाख के करीब जो है ना फुली डैमेज है। तो वो 6.5 लाख घर बन सकते हैं। पार्शली फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। वो अर्बन एरियाज में थे, टाउन्स में थे, खैरपुर में, शहरों में थे। वो बेसिकली किसी को दराड़ आ गई, किसी को किसर आ, तो वो अभी फैसला नहीं किया इन्होंने। 50,000 देना था उनको, लेकिन फुली डैमेज पे तो 6 लाख जब हम घर दे दिए तो जी आप काम शुरू करवा दो। हम कह जाते हैं, हमारी खवातीन जो तंजीमें हैं वो उसे कहती हैं। फिर वो घर का भी नक्शा हम अप्रूव करते हैं कि जी आपका ये सही है। वो डिगिंग करेगा तो हमें बताएगा कि मैंने इतनी डिगिंग की है। अगर हमारा बंदा नहीं होगा तो फिर दोबारा वो खुदाई करके तय करेगा कि कितनी डिगिंग हुई है। तो इसको कंट्रोल क्वालिटी रखने के लिए वो हम डिगिंग के टाइम पे हमारा बंदा मौजूद होगा। फिर 10 दिन के बाद डीपीसी बन जाएगी तो हमारा एक इंजीनियर उसको वेरीफाई करेगा। फिर हमारा एमबीआर का बंदा जाके उसको वेरीफाई करेगा, 2 बंदे उसको वेरीफाई करेंगे, उसकी तस्वीर निकालेंगे, सिस्टम पे डालेंगे, उसकी तब जाके दूसरी किस्त आएगी। फिर वो लेंटल तक जाएगा, फिर तीसरी किस्त आएगी, रूफ तक आएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 6 लाख में से कोई 5,90,000 पहली किस्त SRSO के लोग जो 5 डिस्ट्रिक्ट में आई है। और ओवरऑल अगर SRSO स्पीच में देखें तो 12 लाख लोगों को अकाउंट खुल गए। 12 लाख में पहली किस्त आई है। अब फिर इशू ये होता है कि पहली किस्त निकालने के बाद दूसरी किस्त तब मिलेगी जब वो डीपीसी बनाएंगे। किसी ने गलत बना दी तो हम सर्टिफाई नहीं करते कि कॉस्टिंग करनी थी। इनके चैलेंजेस थे। चैलेंज ये थे कि घर ऐसे हों जो फिर 50 फ्लड भी आ जाए महफूज हो। तो उसके लिए 3 फुट जो है ना वो 2 फुट डिगिंग नीचे करनी थी। मैं भी अपना घर बनाऊं शायद 1 फुट तक ही करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 फुट। अब 2 फुट का मतलब है 2 फुट नीचे जो है वो 30 इंच का कंक्रीट होगी। पहली वाली जो बेसमेंट होगी ना जिसपे कंक्रीट रोड़ा जहाँ करते हैं वो 30 फुट की। फिर दूसरा बार जो आएगा 24 फुट का, 2 फुट का आएगा, 24 इंच का। फिर तीसरा बार जो आएगा वो 18 इंच का। तो डीपीसी तक 18 इंच 1.5 फुट की डीपीसी बननी है। डीपीसी के बाद फिर स्टील डालनी है। स्टील जरूरी है। स्टील करके उसको डीपीसी को डैम प्रूफ भी करना है, प्लास्टिक भी देनी है। तो उसके बाद ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम ये है कि 14x16 पहले था कि 240 फुट का हो कम से कम कमरा, ताकि बड़ा कमरा होगा तो ठंडा भी रहेगा। उसको फिर बड़ा साइज बड़ी कर दी इन्होंने कि जी बड़ा कमरा हो और ईंटों का हो। पलस्तर उसमें मैंडेटरी नहीं है कि जिस सिर्फ आप ईंटें कर दें ताकि वो गिर ना सके। उसके बाद फिर उसका रोशनदान ज़रूरी हो, 2 विंडो ज़रूरी हो, 1 डोर ये ज़रूर हो। और उसके बाद छत में भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गार्डर ज़रूरी है, लेकिन बाकी बांस, लोकल मटेरियल जो भी आपकी लकड़ी होती है, जांदरी जो भी होती है वो आप कर सकते हैं और थ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो घर तो 5 लाख का भी बन जाता है, 4 लाख का भी बन जाता है, लेकिन बेनिफिशियरी को 3 लाख मिलते हैं। कुछ लोग 3 लाख में बना देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो वो फिर टीयर गार्डर डालते हैं और लोकल मटेरियल डाल के छत को, क्योंकि छत वो खराब भी हो जाएगी तो दोबारा छत बन जाएगी ना, बाकी आपका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, घर वो खुद बना रहे हैं। SRSO या बाकी ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन कर रही हैं कि वो घर बन रहा है, उसकी सर्टिफिकेट वो प्रॉपर एज पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। हम सिर्फ ये देखते हैं, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं देखते।